हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 7.1 राशियों की तुलना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो है वो हमें अनुपात जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर पार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए बुआ, जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो दो समान राशि का अनुपात निकाला जाता है। तो दो समान राशि का जो है वो हम अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है ए में, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की ये जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखिए ये भी हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है और ये भी हमारा किलोमीटर में, ये भी प्रति घंटा में दिया हुआ है और ये भी प्रति घंटा में दिया हुआ है। इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि साइकिल की गति कितना है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे लिख दीजिए साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा स्कूटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो, स्कूटर की गति कितना है, स्कूटर की गति ये हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब हम अनुपात निकालेंगे। तो इसीलिए अनुपात बराबर, तो ये हम 15 बट्टा हम 30 कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा दोनों तो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी के 30, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। इनको हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1:2। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका बी नंबर में क्या बोला है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो अब देखिए ये दोनों जो है वो, ये जो है वो हमारा पहले राशि समान है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये हमारा मीटर में दिया हुआ और ये हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो इनको आप मीटर में बदल ले, या फिर ये हमारा मीटर में दिया हुआ है तो इनको हम किलोमीटर में जो है वह बदल लेंगे। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो पहले हम जो है वो जानते हैं बुआ, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो ये 1 किलोमीटर बराबर ये 1000 मीटर होता है। कितना होता है, तो 1000 मीटर। ये जो है वो 10 किलोमीटर है ना, इनको भी हम मीटर में जो है वो पहले चेंज कर लेते हैं। इसीलिए 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो इनको हम 10 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा 10 गुना में 1000 हो जाएगा। तो इनको हम 10 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 10,000 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे अनुपात इजिली निकाल सकते हैं। देयरफॉर अनुपात बराबर, तो हमारा 5 मीटर का रहा है तो हम 5 ऊपर में लिखेंगे और इसके बट्टे में ये 10,000 लिखेंगे। क्लियर। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2000 बार में 5 चौक 20, तो ये जो है वो 1/, ये 2000 आया हुआ है तो इनको अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 अनुपात ये 2000। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए 50 पैसे का 5 रुपया से, तो चलिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इन ये पैसा में दिया हुआ है, इनको भी हम पैसा में चेंज कर लेंगे। तो हम जो है वो जानते हैं, चूंकि आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जो है वो जानते हैं कि 1 रुपया बराबर जो है वह 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो इनको भी जो है वो हम चेंज कर लेंगे। तो देयरफॉर ये 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुना ये 100, तो ये हमारा 500 पैसा हो जाएगा। क्लियर। 500 पैसा हो गया। अब हम यहाँ पे इजिली अनुपात निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये अनुपात बराबर, देखिए वो हमारा 50 पैसा है तो इनको हम ऊपर में लिखेंगे, बटा ये 5 रुपया है तो इनको हम नीचे में लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए ये 50 दाएं के 500 होता है, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो इनको अनुपात में बदलेंगे तो 1 अनुपात ये 10, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीका से बनाइएगा। देखिए रुपया को हम पैसा में जो है चेंज करके बनाए हैं। अब इनका जो है सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए बुआ। अब जो है वो हम पैसा को रुपया में जो है वो चेंज करते हैं। तो चूंकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। क्लियर।
अब हम 1 पैसा निकालेंगे, 1 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? तो 100 इस साइड आ जाएगा, तो ये 1/100 रुपया हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर हमें क्या चाहिए? तो हमें जो है वो चाहिए 50 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? तो देयरफॉर ये 50 पैसा बराबर, हम जो जानते हैं 1 पैसा बराबर जो है वो 1/100 रुपया होता है, तो 50 पैसा है, इनको हम 50 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 1/2 आया हुआ है। 1/2 यानी कि 0.5 रुपया। 50 पैसा बराबर कितना हो गया? 0.5 रुपया हो गया। अब जो है वो देर पर हम अनुपात यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर, अब देखिए वो 50 पैसा है, 50 पैसे को हम रुपया में बदल, 50 पैसे को रुपया में बदले हैं तो ये 0.5 आया हुआ है, और इसके बट्टे में 5 रुपया है, तो हम बट्टे में जो है वो 5 दे देंगे। क्लियर? अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। 1/10 आया हुआ है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 1:10। देखिए इस मेथड से बनाइए और इस मेथड से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा हम क्या कर रहा है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत रूप में जो है वह बदलने के लिए कहता है। इनको प्रतिशत में कहता है बदलने के लिए, तो 2 नंबर जो है वो दे दीजिए और हल दीजिए। इनका हमारा ए नंबर क्वेश्चन, हमारा 3:4, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए वो प्रतिशत का दूसरा रूप जो है वो बट्टा होता है। देखिए ये बट्टे को ही जो है वो हम प्रतिशत, ये अनुपात में जो है लिखे हैं ना, तो ये जो है वो अनुपात में है, तो इनको हम बट्टा में पहले लिख लेंगे, तो 3/4 होगा। कितना होगा सर? 3/4। हमें प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए बुआ प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है, ये याद रखिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे, और प्रतिशत को हटाने के लिए प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्लियर? प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 को हम 100 से 100% से गुना कर देंगे, ये जो है वो हमारा 25 दिया, 25 चौक 100 होता है, तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75% आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए इनका बी नंबर। बी में 2:3 दिया हुआ है, 2:3, इनको बदलेंगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 100% से गुना कर देंगे, तो ये देखिए 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200/3%। अब जो है वो हम इनको भाग देकर पूर्णांक में भी जो है वो लिख सकते हैं, और जो है वो 3 से हम 200 में भाग दे देंगे, तो ये जो है वो 3 दूनी के जो है वो 18 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 2, और ये जो है वो 18। ठीक है, ध्यान से जो है वो 2 बचा हुआ है, इनको हम पूर्णांक में जो है वो लिखेंगे, तो ये 66.2/3% हो जाएगा। और इनको दशमलव में जो है वो बदलेंगे, ये हम दशमलव दे देंगे और एक 0 दे देंगे, तो 18 क्या? ये हमारा 18 हो जाएगा। फिर ये 2 0, ये जो है वो 6 जो है वो रिपीट होते जाएगा, तो ये हमारा जो है वो 66.6% हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो
देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। कहता है कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी जो है वो गणित में जो है वो क्या करते हैं, तो रुचि जो है वो रखते हैं। ठीक है, 25 विद्यार्थी, 25 का 72% जो है वो विद्यार्थी गणित में जो है वो रुचि को जो है वो रखता है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो गणित में जो है वो रुचि नहीं रखते हैं, वह बताना है। ठीक है, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थी की संख्या क्या दिया हुआ है, तो कुल जो है वह 25 विद्यार्थी है। ठीक है, अब देखिए बुआ, हम जो है वो 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 में जो है वो 72% विद्यार्थी जो है वो गणित में रुचि रखता है। तो हम जो है वो ये मालूम कर लेते हैं कि कितना विद्यार्थी जो है वो गणित में जो है वो रुचि रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 का 72% हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25 का 72%, यानी 25 को विद्यार्थी में 72% विद्यार्थी जो है वो रुचि रखता है। तो ये जो 25 का 72%, अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 25 का मतलब गुना हो जाएगा 72। अब देखिए परसेंटेज हटाने के लिए जो है वो आपको हम बताए थे 100 से भाग देना है, 100 से भाग दे दीजिए, तो ये देखिए 25 चौके 100, 18 चौक 72, तो ये हमारा क्या हो गया, 18 जो है वो छात्र जो है वो गणित में रुचि रखता है। अब देखिए टोटल 25 हुआ है और 18 को गणित में रुचि रखता है, तो 25 में 18 को घटा देंगे तो गणित में जो है वो जो रुचि नहीं रखेगा तो उनका जो है वो मालूम चल जाएगा, और वो मालूम चल जाएगा तो हम इजिली जो है वो निकाल प्रतिशत में जो है वो बदल देंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अब हम निकालते हैं गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अब हम जो है वो निकाल लें, गणित में जो है वो रुचि नहीं रखेगा वो कितना विद्यार्थी होगा, टोटल जो है वो विद्यार्थी क्या है हुआ 25 हुआ है, 18 जो है वो रुचि रखता है तो 18 घटा देंगे, 25 में तो 18 हो जाएगा तो 7 को जो है वो विद्यार्थी क्या करता है, गणित में जो है वो रुचि नहीं रखता है। अब देखिए, अब जो है वो इसी को हमें जो है वो प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल जो है वो विद्यार्थी 25 हुआ जिसमें 7 को जो है वो रुचि रखता है, यानी कि 7/25। इनका मतलब क्या हो गया, 25 को विद्यार्थी है जिसमें जो है वो 7 को विद्यार्थी जो है वो गणित में जो है वो रुचि नहीं रखता है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। हम जो है वो 100% से यहाँ पे गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 25 चौक जो है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 7 चौक ये 28%, यानी 28% जो है वो ऐसे विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखता है। ठीक है, 72% जो है वो गणित में रुचि रखता है। ठीक है, आप इनको और आसानी तरीका जो है वो बना सकते हैं। तो हम जो है वो अगर जो है वो 25 को हम 100 मानते हैं तो 100 का जो है 72% जो है वो गणित में रुचि रखता है, तो 100 में से 72 को घटा देंगे तो वो हमारा
28 को जो है वो गणित में जो है वो रुचि नहीं रखेगा, तो वेरी सिंपल तरीका जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आगे जो है वो कंपटीशन सब में जो है वो ये काम आता है, ठीक है। बट आपके हिसाब से यही जो है वो एकदम बेस्ट है। यहाँ पे लिखिएगा, अतः ये 28% विद्यार्थी 28% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे। अब देखिए, कुल विद्यार्थी 25 को दिया हुआ है, तो हम जो है वो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 72% बोला है, तो हम 25 का 72% निकाल लेते हैं। 18 जो है वो विद्यार्थी गणित में रुचि रखता है, टोटल 25 हुआ है, 18 को गणित में रुचि रखता है, तो 25 में 18 घटा देंगे तो 7 को जो है वो गणित में रुचि नहीं रखेगा। अब इनको हम इजीली प्रतिशत में बदल लिए हैं, तो ये 25 को हम 7 को विद्यार्थी गणित में रुचि रखता है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से हम जो है वो गुना कर दिए हैं, तो ये जो 25 चौके 100 हो गया, तो 7 चौके 28% जो है वो निकल गया। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें जो है वो 10 मैच जो है वो, देखिए वो जितने मैच जो है वो खेला, मैच ये नहीं बताया कि जो है वो 10 को खेला है, 20 को या 30 को, 40 को, 50 को, ये नहीं बोला है। बशर्ते ये बोला है कि जितने मैच वो खेला है उसमें 10 को मैच जो है वो उसमें जो है वो जीत हासिल किया है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत, अब देखिए जीत का प्रतिशत जो है वो 40% है, उस टीम जो है वो कितना मैच खेला है वो बताना है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम इन्हीं को मान लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं, माना कि फुटबॉल टीम ने X मैच खेले, ठीक है। हमने जो है वो मान लिए हैं कि फुटबॉल टीम जो है वो X मैच जो है वो खेलता है। अब लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा हम भी करेंगे। अब देखिए वो कुल मैच का जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो जीतता है, तो 40%। ये कुल मैच का 40% जो है वो जीतता है, 10 गो मैच, ठीक है। अब देखिए कुल मैच जो है वो हम x माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का 40%। क्लियर। अब तो ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखिए x का मतलब क्या होता है, गुना 40, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, बराबर ये 10। ये जो है वो ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल, 4x अब बट्टा ये 100 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इस साइड चल जाएगा, तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये 100/4 हो जाएगा। अब जो है वो ये कैंसिल होकर 25 हो जाएगा। देयरफॉर हमारा x का मान कितना होगा बुआ, 25। x का मान हमारा 25 हो गया है। हम जब फुटबॉल टीम ने जो है वो हम माने थे x मैच खेले हैं, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, अतः x का मान 25 निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। यदि चमेली के पास जो है वो अपने धन का 75% जो है वो खर्च करने के बाद उनको कितना रुपया बचता है, तो 600 रुपया। उसके पास शुरू में जो है वो कितना रुपया था वो आपको बताना है। तो ये नहीं बताया कि चमेली के पास जो है वो 5,000 या फिर 10,000 या फिर 1,000 रुपया है, उनका 75% खर्च करने के बाद इतना जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया है, हम जो है वो मान लेंगे। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको हम जो है वो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, माना कि चमेली के पास x रुपया था। हमने मान लिया चमेली के पास x रुपया था। अब लिखिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, तो x रुपया था, तो ये x रुपया में जो है वो क्या करता है, उनका 75% जो है वो खर्च कर देता है। x का
75% जो है वह खर्च कर देता है। तब उनके पास कितना जो है वो खर्च कर देता है, तो जितने रुपया होगा उसमें से जो है वो घट जाएगा, तब उनके पास कितना रुपया बचता है, 600 रुपया, समझे ना? देखिए उनके पास x रुपया था, ठीक है। अब x का 75% जो है वो खर्च करता है, तो ये जो है वो हम जितना रुपया पहले था वो खर्च कर देगा, तो उनके पास अब जो है 600 रुपया बचता है, तो हम बराबर 600 कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बुआ, ये इम्प्लाइज x माइनस ये x का मतलब गुना हो जाएगा, 75% हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर ये 600 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा x माइनस इनको हम गुना कर लेंगे तो 75x हो जाएगा, बटा में 100 बराबर ये हमारा जो है वह 600 हो जाएगा। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हमारा 100 x माइनस x बटा 1 है, और ये 75x बराबर ये 600 हो जाएगा। 100 में से 75 जाएगा तो ये 25x बटा ये हमारा जो है वह 100 हो जाएगा, बराबर ये 600। अब देखिए 25 चौक ये 100 हो जाएगा, तो ये हमारा x बटा 4 इज इक्वल टू 600। तो ये जो है 4 इस साइड चल जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा x इज इक्वल टू 6 चौक जो है वह कितना हो जाएगा बुआ, 2400। हमारा x का मान बुआ रे कितना आया हुआ है, 2400 आया हुआ है। लिख दीजिएगा, अतः चमेली के पास हम x माने थे तो x का मान 2400 निकाले, तो 2400 रुपया था। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपया था, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर कहता है कि यदि किसी शहर में जो है वो 60% व्यक्ति जो है वो क्रिकेट पसंद करता है, कोई शहर है जिसमें जो है वो 60% व्यक्ति जो है वो क्रिकेट को पसंद करता है और 30% जो है फुटबॉल को, और शेष अन्य जो है वो खेल को पसंद करता है, तो ज्ञात कीजिए कि जो है वह कितना व्यक्ति जो है वो अन्य खेल को जो है वो पसंद करता है, हमें ये बताना है, ठीक है। यदि कुल जो है वो व्यक्ति 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति की यथार्थ संख्या जो है वो बताना है। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है शहर में जो है वो 60% व्यक्ति जो है वो क्रिकेट को पसंद करता है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्रिकेट क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना प्रतिशत जो है वो, तो 60% है। ये हो गया 60%। अब देखिए फुटबॉल 30% है, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है बुआ, तो 30% है, तथा शेष खेल अन्य शेष खेल अन्य शेष खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। अब देखिए वो 60 और 30 ये जो है वो दोनों को जोड़ देंगे, ये जो है वो हमारा क्या हो गया, 100% में से हम 90% को जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जो है वो अपने आप में जो है वो शहर में जो है वो 100% जो है वो व्यक्ति जो है वो रहता होगा, है कि नहीं है। इसमें जो है वो क्रिकेट में जो है वो 60% ये जो है वो पसंद करता है, और फुटबॉल में 30%, 60-30 कितना हो गया, 90। बाद में बच गया ये जो है वो 100 में से घटा देंगे, तो हमारा 10% जो है वो अन्य खेल को जो है वो पसंद करता है, ठीक है। टोटल जो है वो 50 लाख जो है वो क्या है, तो व्यक्ति है, कितना है, तो 50 लाख जो है वो व्यक्ति है, ठीक है। ये तो जो है वो हम बता दें कितने प्रतिशत जो है वो व्यक्ति अन्य खेल को जो है पसंद है, 10%।
एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10%। अब देखिए, अब जो है वो कौन-कौन व्यक्ति कितना जो है वो पसंद करता है, वो भी जो है वो बताना है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। टोटल जो है वो क्या हुआ है, 50 लाख है। हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे ये 50 लाख का क्या कितना प्रतिशत क्रिकेट पसंद करता है, 60। ये हम जो है वो 60%। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। तो 50 लाख इकाएँ, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का मतलब गुना होता है 60%। हटाएँगे तो बट्टा में 100। तो ये हमारा 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंचे 30। ये जो है वो 2, 2 4 और एक 5 गो जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5 गो जीरो। तो इकाएँ, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 30 लाख जो है वो क्रिकेट को पसंद करता है। क्लियर? अब हम निकालते हैं फुटबॉल को, फुटबॉल का। फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। टोटल 30% है। हम जो है वो निकाल लेंगे 50 लाख का 30%। तो ये हमारा इकाएँ, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख का मतलब गुना 30 अब बट्टा में ये 100 हो जाएगा। तो ये 2 गो जीरो से 2 गो जीरो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 5 दिया ये 15 लाख हो जाएगा। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख हो जाएगा। ठीक है? अब हम अन्य निकालते हैं, तो लिख दीजिएगा अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 लाख का 50 लाख का कितना, तो अन्य जो है वो 10% जो है वो अन्य खेल को पसंद करता है। तो ये 10%। 50 लाख इकाएँ, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का मतलब गुना 10 अब बट्टा ये 100। तो ये हमारा 5 लाख हो जाएगा। इकाएँ, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये जो है वो 5 लाख हो जाएगा। 15 और 30, 45 और 5, 50 लाख हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो हमारा 7.1 जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये 7.1 का सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 7.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।